नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। सभी आ गए, सभी को नमस्ते। जो भी सब ऑनलाइन आ चुके हैं, वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। वीडियो को शेयर करेंगे सभी और लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपन मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो ऑनलाइन आ चुके हैं। तो दोस्तों, अपन मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और मनोविज्ञान में अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर फर्स्ट यूनिट में से जो अपन ने सिद्धांत पढ़ाए थे, अगर आप चाहते हैं कि सिद्धांत के अपन टेस्ट रखें या कुछ क्वेश्चन हो जाए तो उनको करवा देंगे। उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊंगा, आप चिंता ना करें। इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध हो जाएगी और आपके क्वेश्चन भी आपको चैनल के माध्यम से दे दिए जाएंगे, ठीक है। आपका टेस्ट रखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज मनोविज्ञान में अपन यूनिट सेकंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यूनिट सेकंड की, सॉरी यूनिट थर्ड की। सेकंड की तो अपन ने मैंने बता ही दिया था आपको, जो चैनल चल रहा था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि यूनिट यूनिट सेकंड जो है अधिगम की है। अधिगम की यूनिट सेकंड है, ठीक है। आप सभी को सबसे पहले तो टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे है तो सब मुझे विश करेंगे। पता है मुझे कोई विश ऐसे तो नहीं है ना, कोई विश नहीं करेगा मुझे। हैप्पी टीचर्स डे सभी को। आप भी भावी शिक्षक है। आने वाले टाइम में डॉक्टर राधा कृष्ण के जन्मदिन के रूप में ये मनाया जाता है। शिक्षक, आप अपने शिक्षक को जैसे आदर सम्मान आप देते हो, अपने गुरुजनों के प्रति जो आप रखते हो आज, वो बहुत अच्छी बात है। आप भी आने वाले समय में टीचर बनोगे, क्योंकि सभी आप टीचर की तैयारी कर रहे हो। जिसने बीएड एसटीसी कर रखी है वो सब टीचर है। आपको देखा होगा बीएड में एसटीसी में ट्रेनिंग करते हैं तो सभी आपको टीचर। ओ मार साहब आगे क्या? मार साहब आगे। तो सभी को, ऑल मेंबर्स को टीचर्स की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से सभी को। आप, मैं यही चाहता हूं कि आप सभी आने वाले टाइम में अच्छी जगह आप पोस्टिंग मिले, आप अच्छी जगह जॉब करो और अच्छे से आप जो है इस देश की सेवा करो। टीचर्स बनकर एक शिक्षक के तौर पर जितना भी आप अच्छे से कार्य कर सकते हो उतना अच्छे से कार्य करो, ठीक है। चलिए, तो ये हुई बात हैप्पी टीचर्स डे की, उसको खत्म करते हैं। अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए ना, एक बात ध्यान रखना, अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आए तो घबराना नहीं उन चीजों से, क्योंकि तुम टीचर हो और टीचर वही होता है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसको समाधान करने के लिए उसको टीचर बनाया है। तो आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप टीचर हो। टीचर समाधान करता है। समस्या का समाधान कौन करेगा? टीचर के माध्यम से करेगा। बालकों की समस्या कौन खत्म करेगा? आप करोगे। तो आपकी लाइफ में तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी, तो आप उनसे पीछे मत भागना। ऐसे मत सोचना हाथ जोड़ के कि मेरे सारी प्रॉब्लम मुझे क्यों आती है, ठीक है। तो बात करते हैं आज से कि यूनिट थर्ड की बात करेंगे। यूनिट थर्ड में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है, व्यक्तिगत विभिन्नता। कौन सा टॉपिक लिया है? व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंशन, ठीक है। ये अपन बात करेंगे क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, यहां से क्वेश्चन आता है, या तो परिभाषा के रूप में पूछ लेता है या कोई आपसे व्यवहारिक क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत से प्रकार होते हैं। जब अपन इसके कारक के बारे में पढ़ेंगे ना, तब इसके कारक आपको बताए जाएंगे, क्योंकि कारक होते हैं वातावरण और वंशानुक्रम। क्योंकि वातावरण के अनुसार भी व्यक्तियों में भिन्न भिन्नता पाई जाती है और वंशानुक्रम के अनुसार या वंशानुक्रम के अनुसार भी व्यक्ति में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। अब ये भिन्नता कैसी होती है? देखो, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? संसार के कोई भी सुनना, आराम से मजे से सुनना, एंजॉय करना क्लास को, और एक ही बार में याद हो जाए इस तरह से पढ़ना, ठीक है। संसार के कोई भी दो प्राणी, क्या बोला मैंने? संसार के कोई भी दो प्राणी, दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। यानी कि किसी में कोई कोई किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाएगी तो किसी में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाएगी। यानी कि संसार में जितने भी व्यक्ति है, प्राणी है, सदस्य है, वो एक समान नहीं होते। और जो इनमें जो ये डिफरेंस पाया जाता है, ये जो भिन्नता पाई जाती है, क्या बोला मैंने? एक बार फिर से बोलता हूं, संसार के दो प्राणी एक जैसे नहीं होते। अब दो प्राणी एक जैसे नहीं होते तो इसका मतलब है उनमें कोई भिन्नता पाई जाती है। अब उनमें जो ये भिन्नता पाई जाती है ना, विभिन्नता को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कि ए, कोई व्यक्ति है ए और कोई व्यक्ति है बी, यानी कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति से भिन्न है हर कार्य में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, सामाजिक रूप में, नैतिक रूप में, संज्ञानात्मक रूप में, क्रियात्मक रूप में, सभी प्रकार में भिन्न है। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मैं हूं वैसा एक और आदमी भी है, वैसे ही मेरे तरह कार्य करता है वो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यहां तक कि मेरे जैसे नहीं है और जुड़वा बच्चे भी आपको एक जैसे कार्य नहीं करेंगे। यानी कि जुड़वा जो बच्चे थे, एक समय में पैदा होने वाले बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता।
लिखाने की बात है या नहीं है? ये चीज लिखाने की बात है क्या? चलो लिख लो आप, नहीं तो कहोगे कि सर लिखाते भी नहीं हो आप। ठीक है, संसार के, क्या लिख रहा हूं मैं, संसार के दो प्राणी, सारी चीजें लिखता हूं मैं, दो प्राणी व्यक्ति एक समान नहीं होते, अर्थात उनमें क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। और जो ये भिन्नता पाई जाती है, क्या पाई जाती है? ये भिन्नता, वो तो इसी भिन्नता को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। सभी वीडियो को शेयर करेंगे, सभी वीडियो को शेयर करेंगे। यानी कि अर्थात अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति में विभेद करें, दो व्यक्ति में विभेद, यही क्या होगा? व्यक्ति को विभिन्नता होगा। जैसे दो व्यक्ति है, मान लो ए व्यक्ति मैंने ए माना, ठीक है, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। अब ये ए व्यक्ति बी व्यक्ति से भिन्न है, ये बी व्यक्ति ए व्यक्ति से भिन्न है, तो ये जो भिन्नता पाई जाएगी यही क्या होगी? व्यक्तिगत विभिन्नता होगी, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन पाया जाएगा। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यह सिद्धांत जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले इस सम प्रत्यय को, सम प्रत्यय को क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे ना तो इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट से कितना क्लियर हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। यानी कि जो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके गुणों के बारे में जिसने सबसे पहले बताया था, तो वो किसने बताया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने बताया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। कब बताया था? 1879 में। ठीक है, कब बताया था? 1879 में। यह सिद्धांत दिया था व्यक्तिगत विभिन्नता। अपनी एक पुस्तक थी सृजनाशास्त्र, उस पुस्तक में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो जनक है, अपन ये भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जनक। किसका? व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक किसे माना गया है? क्वेश्चन आ सकता है, तो किसे माना गया है? फ्रांसिस गाल्टन को। किसे माना गया है? फ्रांसिस गाल्टन को। ये मैंने आपको बताया, एक बार फिर से समझना, क्या चीज में बोल के गया हूं, क्या मैं बोल रहा हूं उसको समझना। बात कर रहे हैं अपन व्यक्तिगत विभिन्नता की। किसकी बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता की। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती? देखो इस संसार में कितने लोग होते हैं, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई नवजात शिशु है, कोई शिशु में भी भेद होते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को ही दर्शाते हैं। कोई किस तरह से कार्य करता है, कोई उसी कार्य को करने का अलग तरीका है, तो ये भी उसमें क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। कोई दौड़ के उस कार्य को पसंद करता है, कोई पैदल चल के उस कार्य को पसंद करता है, ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। यानी कि हर एक प्राणी किसी न किसी चीज में भिन्नता है, उसमें किसी न किसी तरह की एक भिन्नता पाई जाती। आप आदत में भिन्नता पाई जाएगी, रुचि में भिन्नता पाई जाएगी, अभी रुचि में भिन्नता पाई जाएगी उसके। तो ये जो भिन्नता उसमें पाई जाती है ना, इसी भिन्नता को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। ये बीच वाले जो स्तर को बोला जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। समझ में आया कि नहीं आया सभी? अब ये व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग तरह से हो सकती है, हर सेक्टर में पाई जाती है। मानसिक स्तर में पाई जाती है, शारीरिक स्तर में पाई जाती है, संवेगात्मक स्तर में पाई जाती है, बौद्धिक स्तर में पाई जाती है, सामाजिक स्तर में पाई जाती है, नैतिक स्तर में पाई जाती है, सांस्कृतिक स्तर में पाई जाती है। हर तरह से बालक उसमें अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, अलग अलग तरह से उसके जीने का ढंग है, उस कार्य को करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, ये होती है व्यक्तिगत भिन्नता। इतनी सारी चीजें जो एक वर्ड से निकल के आ रही है, मैंने आपके सामने रख दी है। अब किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। व्यक्तित्व अलग है, पर्सनालिटी अलग चीज है, जबकि इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है वो चीज अलग है। व्यक्तित्व तो हर एक व्यक्तित्व का, प्रत्येक प्राणी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, लेकिन वो पर्सनल एक व्यक्ति का रहता है व्यक्तित्व।
जो अंदर से अलग रहता है, बाहर से अलग रहता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो, अगर समझ में आया सभी को समझ में आया यहाँ तक, जो मैंने आपको व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा आपको जो समझाया है वो समझ में आया सभी को? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देख लेते हैं, मैं आपको बहुत सारी चीजें भी बता देता हूं जिससे व्यक्तिगत विभिन्नता क्लियर ज्यादा हो जाएगी। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न प्रकार से भी पाई जाती है। ठीक है, निम्न रूप में पाई जाती है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। तो आपसे यहां तक एक क्वेश्चन बनेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता के सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका आंसर आना चाहिए फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला था इसका, इसीलिए इनको जनक माना जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? चलिए अब बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न रूप में पाई जाती है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां से कोई क्वेश्चन आएगा, मेरा ये कोई मतलब या अर्थार्थ में नहीं बोल रहा हूं मैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना सा बोल रहा हूं कि आप किसी चीज को जब समझोगे या समझने की कोशिश करोगे तो वो अपने आप सारी चीजें क्लियर होती चली जाती है। और जब चीजें क्लियर हो जाती है ना, फिर आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, आपने चाहे पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप उसको क्वेश्चन को कर पाओगे। मैंने मनोविज्ञान में हर एक फर्स्ट डे से अभी तक मैं एक बात हमेशा बोलता आ रहा हूं कि हो सकता है मेरे पढ़ाए हुए में से एक भी क्वेश्चन ना आए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। 30 क्वेश्चन मनोविज्ञान के आएंगे, उनमें से हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन मिले डायरेक्ट जो आपके आएंगे। लेकिन आपको जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है या फिर पढ़ाया जो जा रहा है या जो मैं बोल रहा हूं, उनसे आपको एक आधार खड़ा करना है, एक नींव बनानी है, एक पत्थर तैयार करना है। और जब आपके पास वहां समक्ष जब मनोविज्ञान का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक रिकॉल करना है, एक ऑब्जर्व करना है उस चीज को कि सर ने ऐसा बोला था, सर ने यहां पर ऐसा बोला था, या ये चीज मैंने पढ़ी थी लेकिन डायरेक्ट नहीं थी। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है। आप कितने भी पेपर उठा लीजिए, 30 क्वेश्चन में से 15 या 10 क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली एक बुक में से मिल जाते हैं या फिर बुक में से आ जाते हैं। लेकिन बाकी अदर क्वेश्चन व्यवहारिक क्वेश्चन रहते हैं जो आपकी जनरली लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं। आप उनको सोच के समझ के ठंडे दिमाग से आंसर देना है और राइट करके आना है। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न रूप में पाई जाती है, इसकी अपन बात कर रहे हैं। किन किन रूपों में पाई जाती है उसकी अपन बात कर लेते हैं। जैसे पहले बात करें कि शारीरिक रूप में, शारीरिक भिन्नता, क्या बात कर रहे हैं अपन? शारीरिक भिन्नता। एक एक वर्ड बोलूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाता चलूंगा, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं बात कर रहा हूं शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता नाम बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि शारीरिक भिन्नता कैसी रहती है। जैसे कोई किसी का वजन ज्यादा रहता है, किसी का कम रहता है, किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की लंबाई कम है, कोई बालक है, कोई बालिका है, कोई वजन में ज्यादा है, कोई वजन कम है। इस तरह की जो भिन्नता पाई जाती है, ये पाई जाती है व्यक्तिगत भिन्नता। किसी में शारीरिक रूप से, किसी में चश्मा लगा हुआ रहता है, किसी के नहीं लगा रहता है, कोई ज्यादा अच्छे से देख लेता है, कोई नहीं देख पाता है, कोई कम सुनता है, कोई नहीं सुनता है, कोई आंख से कम देख पाता है, कोई नहीं देख पाता है। ये सारी चीजें, कोई किसी चीज को ज्यादा तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है कि कोई नहीं कर पाता है। तो ये जो शारीरिक रूप से अपन ने अवस्थाओं में पढ़ा है, शारीरिक रूप से किसी के दांत ज्यादा सफेद है, किसी के पीले पड़ रहे हैं, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, किसी के बाल ज्यादा व्हाइट है, किसी के बाल कम व्हाइट है। तो ये जो भिन्नता पाई जाती है, किसी का बेडोल शरीर है तो किसी का कम बेडोल शरीर है, कोई मंद बुद्धि है तो कोई सामान्य बालक है। तो ये इस तरह की जो भिन्नता पाई जाती है, ये किसको दर्शाती है? शारीरिक भिन्नता को दर्शाता है। यानी कि उसमें किस प्रकार की भिन्नता? ए व्यक्ति में। यहां पर अपन कितने व्यक्ति की बात करेंगे? ए व्यक्ति की भिन्नता किससे? बी व्यक्ति की भिन्नता से अपन बात करेंगे। तो आपको समझ में आ जाने चाहिए ए में किस प्रकार की, बी के, मान लो इसके शरीर की बात कर रहे हैं अपन, इसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं और इसके हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो ये जो हेल्थ का जो डिफरेंस है, यानी कि उसका शरीर, मेरा शरीर अलग तरह से, उसका अलग है। विदेश में चले जाओ, विदेश के लोग अलग तरह से दिखते हैं, जबकि यहाँ के, साउथ अफ्रीका चले जाओ, साउथ अफ्रीका के लोग ज्यादा काले, यहाँ के लोग अलग है। तो ये जो आप देख रहे हो, जो ये क्या है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। क्या है ये? व्यक्तिगत विभिन्नता है। कौन सी है? शारीरिक भिन्नता है। ठीक है, तो इस तरह की भिन्नता को क्या बोला जाता है? शारीरिक भिन्नता। दूसरी बात करें अपन, बौद्धिक भिन्नता। कौन सी? बौद्धिक भिन्नता।
पहली बात हो गई बौद्धिक भिन्नता की बात करेंगे, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट इंडिविजुअल बौद्धिक भिन्नता, डिफरेंस, ठीक है। तो बौद्धिक भिन्नता, बौद्धिक रूप से बौद्धिक का अर्थ लिया जाता है, सिंपल सा समझना, बौद्धिक का मतलब कि कोई मान लो बुद्धि से, किसे समझोगे, बुद्धि का उच्च स्तरीय बौद्धिक स्तर कहलाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों की जो है, व्यक्तियों की अलग अलग बुद्धि रहती है, कोई अच्छा सोचता है तो कोई बुरा सोचता है। सोचने समझने की जो शक्ति है वो बौद्धिक विकास होता है। तो ये सभी व्यक्तियों में क्या पाई जाती है, भिन्न भिन्न से पाई जाती है, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो एक समय में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो कोई मंद बुद्धि पैदा हो जाता है तो कोई सामान्य होता है, कोई सृजनात्मक पैदा होता है तो कोई प्रतिभाशाली पैदा होता है, कोई जड़ बुद्धि बालक हो जाता है तो कोई किस प्रकार का बालक होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है। उसी घर में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो एक समान जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, हो सकता है वो एक मंद बुद्धि हो और दूसरा इंटेलिजेंट हो। तो जब वहां जुड़वा बच्चों में ही जो भिन्नता पाई जा रही है, जब वहां पर ही विभिन्नता पाई जा रही है, कौन सी स्तर की, बौद्धिक स्तर की, तो उसको क्या बोलेंगे, बौद्धिक विभिन्नताएं बोलेंगे, यानी कि बौद्धिक भिन्नता बोलेंगे। मैं आपको यहां पर लेके चल रहा हूं कि भिन्नता किस तरह से पाई जाती, कहां कहां पर भिन्नता पाई जाती, उसी के अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे के अपन बात करें, अपन सामाजिक रूप में भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, कौन सी बात कर रहे हैं, सामाजिक भिन्नता। अब सिंपल सा अर्थ है, समाज, सामाजिक का मतलब समाज से। कोई व्यक्ति समाज में ज्यादा रहना पसंद करता है, कोई व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, कोई व्यक्ति किसी की सेवा करना चाहता है तो कोई व्यक्ति नहीं करना चाहता है, कोई व्यक्ति ग्रुप में रहना, समूह में रहना, एक दल में रहना पसंद करता है, जबकि कोई व्यक्ति इन सब चीजों से दूर रहना पसंद करता है। तो ये जो सारी चीजें, जो इनके बीच का कनेक्टिविटी या जो इनके बीच का जो संप्रेषण बना हुआ है, यही क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, ठीक है। सामाजिक भिन्नता समझ में आया सभी को, किस प्रकार की, कोई व्यक्ति अलग समाज में जाना चाहता है, कोई रैलियों में जाना चाहता है, नेता बनने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें मैंने सामाजिक सिद्धांत आपको बताया था। तो वो जो नियम पालन करना है वही होता है, क्या होता है, सामाजिक। तो हर व्यक्ति अलग अलग तरह का होता है, कोई इंटेलिजेंट बच्चे भी रहते हैं फिर भी समाज से जुड़े हुए रहते हैं, कोई डफर रहते हैं फिर भी समाज से दूर रहते हैं। तो ये जो अंतर रहता है, ये जो सारा अंतर है, ये क्या कहलाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। सभी को समझ में आया कि नहीं आया। मैंने शारीरिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता की आपसे बात की है, तीनों आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि बिल्कुल एक शब्द का अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, इस शब्द ये है और अर्थ इसका ये है, इसमें इस अर्थ की भिन्नता पाई जाएगी, ठीक है। तो सामाजिक भिन्नता छोटा सा वर्ड है, बिल्कुल इजीली समझ सकते हो। कोई व्यक्ति समूह में रहना चाहता है, कोई व्यक्ति हर बार बाहर जाना है, किसी लोग के प्रति ज्यादा सोचता है, दूसरों के प्रति ज्यादा ज्ञान लेगा, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई अपने घर की सोचता है, पर्सनली लेना पसंद करेगा। तो ये जो उसमें डिफरेंट रहता है, यही क्या कहलाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कि वो व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, सामाजिक भिन्नता। इसके बाद बात करें अपन चौथे नंबर पे, सांस्कृतिक भिन्नता, सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या भिन्नता, सांस्कृतिक रूप से देखो, सांस्कृतिक रूप का सीधा सा अर्थ है संस्कृति से। संस्कृति का मतलब कल्चरल से, इसका कल्चर अलग है, इसका कल्चर अलग है, इन लोगों की संस्कृति अलग है, इन लोगों की संस्कृति अलग है। मैं बाहर पला बड़ा हूं तो मेरी संस्कृति अलग है, मैं यहां पर पला बड़ा हूं तो मेरी संस्कृति अलग है। एक व्यक्ति है तो यहाँ का, लेकिन उसका कल्चर कहां से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है, तो वो किसकी संस्कृति अपनाएगा, अमेरिका की। जबकि उसका भाई का जन्म कहां पर हुआ, यहीं पर। दो भाई है मान लो, जैसे एक भाई का जो जन्म कहां पर हुआ, इंडिया में हो, एक का कहां हुआ, अमेरिका में। तो अमेरिका में अमेरिका की संस्कृति उसने अपनाई, जबकि भारत में उसने भारत की संस्कृति अपनाई। तो ये जो संस्कृति, कल्चर अपनाने का, तो ये जो कल्चर अपनाने का जो अंतर है, यानी कि हर व्यक्ति का कल्चर अलग अलग कहता है, अलग अलग तरह से रहता है। बाहर विदेशों का कल्चर अलग है, यहाँ के कल्चर अलग है। बाहर के लोग ईश्वर को जो कम मानते हैं, यहाँ के लोग ज्यादा मानते हैं। बाहर के लोगों का फैशन अलग है, कपड़े पहनने का ढंग अलग है, यहाँ के लोगों का अलग है। यहाँ की लेडीज का कपड़े पहनने का ढंग अलग है, जबकि यहाँ की लेडीज का कपड़े पहनने का ढंग अलग है। तो ये जो कल्चर में जो डिफरेंट पाया जाता है, ये कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, सांस्कृतिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है सभी का। एक अपन बात करें फिल्मी दुनिया की, बात करें फिल्मी दुनिया का कल्चर अलग है, जबकि नेता लोगों का कल्चर अलग है, आम आदमी का कल्चर अलग है, तो बड़े से गरीब लोगों का कल्चर अलग है। यानी कि हर आदमी अपने कल्चर के हिसाब से जीता है, हर आदमी को अपना एक फैशन होता है जिसके हिसाब से वो क्या करता है, जीना चाहता है, उसको जीने की कोशिश करता है, तो वो उसी का कल्चर है। अब लाइफ में एक बात हमेशा ध्यान रखना
कि हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार वो इस तरह से रहते, वो इस तरह से, वो उनका कल्चर है, वो उसने प्रोफेशनल बना लिया, वो उस तरह से जीता है क्योंकि उसने वही देखा है। उसने यहाँ पर आके तो ऐसा नहीं देखा ना। अभी देखोगे आप बहुत से बच्चे बोलते हो कि हाँ, इसकी मम्मी इसके पापा इस तरह के कपड़े पहनते हैं या वो अपने रहते हैं, अपने तो इधर अलग चलता है। तो ये नहीं है, वो उनका कल्चर है, वो अपना कल्चर नहीं है। अपना कल्चर ये है, इसलिए अपन हिसाब से चलेंगे और अपने कल्चर को अपने हिसाब से निभाओगे तो ज्यादा अच्छी लाइफ निकलेगी। अगर आपने दूसरों का कल्चर अपना लिया, दूसरों की चीजों को देखकर आपने वो शौक पाल लिए, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये कौन सी भिन्नता कही जाएगी? सांस्कृतिक रूप से भिन्नता। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद और सारी बहुत सारी चीजें, जैसे आप नैतिक भिन्नता। सबसे पहले सब मुझे बताएंगे कि आपको शारीरिक भिन्नता समझ में आई कि नहीं आई। शारीरिक भिन्नता सभी को समझ में आ गई? सभी जल्दी से बताएंगे शारीरिक भिन्नता समझ में आ गई। चले, बौद्धिक भिन्नता भी समझ में आ गई, सामाजिक भिन्नता और सांस्कृतिक भिन्नता। ये सारी चीजें आपको जो इस प्रकार से व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती, देखो यहाँ पर दो व्यक्तियों की भिन्नता पाई जाती है, लेकिन हर एक व्यक्ति की शारीरिक रूप होता है, हर एक व्यक्ति का बौद्धिक रूप होता है, हर एक व्यक्ति का सामाजिक रूप होता है, हर एक व्यक्ति का सांस्कृतिक रूप होता है, हर एक व्यक्ति का नैतिक रूप होता है। लेकिन हर एक व्यक्ति में दो व्यक्ति भी आ गए, तो वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग नैतिक गुण, सामाजिक गुण, शारीरिक चीजें, सामाजिक गुण, सांस्कृतिक रूप, ये सारी चीजें पाई जाती है। और उसमें जो अंतर है, यानी कि उनमें जो डिफरेंट मैं बता रहा हूं, वही क्या कहलाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एक ही बार बताएंगे, एक ही बार में क्लियर हो जाए। जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं मिले कि आपको दोबारा व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ने की जरूरत पड़ जाए कहीं बुक्स में से। ठीक है, इतना खुल के मैं बता रहा हूं आपको। बात कर रहे हैं अपन नैतिक विभिन्नता की। नैतिक विभिन्नता या नैतिक भिन्नता, किस तरह की नैतिक भिन्नता? नैतिक भिन्नता का हमेशा नैतिकता से अर्थ लेना आप अच्छे और बुरे से। किससे लोगे? अच्छे और बुरे कार्य से। तभी तो व्यक्ति में जब जब किशोर अवस्था में चला जाता है, तो वो अच्छे कार्य, बुरे कार्य, इनका निर्माण भी करने लग जाता है। समाज जिसकी आज्ञा का पालन करेगा, यानी कि समाज जिसकी स्वीकृति दे देगा, तो वो क्या करेगा? अलग से रूल्स बना लेगा। वो क्या करेगा? अलग से रूल्स बना लेगा, उनके नियम अलग से बना लेगा, निर्माण करने लग जाएगा। तो निर्माणकारी अवस्था कौन सी? किशोर अवस्था कहलाती है। तो वो क्या करेगा? अच्छे और बुरे, ये क्या लेते हैं? नैतिक गुण होते। हर व्यक्ति में नैतिक भिन्नता पाई जाती है। किस तरह से पाई जाती है? कोई व्यक्ति चोरी को अच्छा मानता है, जबकि कोई व्यक्ति नहीं मानता। चोर चोरी करेगा, क्या चोर को कभी लगेगा क्या कि यार मैंने बुरा कार्य किया है? उसको क्या लगेगा कि मैंने अच्छा कार्य किया है, मुझे जरूरत है इन पैसों की। कोई बैंक रॉबरी करेगा, आज ही कल परसों के दिन पेपर में आया था कि एक बैंक रॉबरी हुई थी, तो उसमें पकड़ लिया था। तो उससे पूछा कि क्यों कर रहा था, तो उसने बोला मेरी बेटी का इलाज करवा रहा हूं मैं, इसमें 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए मैं चोरी कर रहा हूं। तो उसको बुरा थोड़े ना लगा वो कार्य, जबकि वो गलत बोल रहा था, लेकिन वो अच्छा लगा। तो कोई व्यक्ति, देखो अपन ईश्वर की बात करें, एक है राम और एक है रावण। ठीक है, एक है कृष्ण और एक है कंस। अब इनमें व्यक्तिगत विभिन्नता देखना आप, कितनी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता है। नैतिक गुणों, कोई हो सकता है आदर्शों को अपना लेता है, राम के आदर्शों को। कोई व्यक्ति रावण की जो ज्ञान था उसको अपना रहा है, कि उसमें ज्ञान तो बहुत था, बस वो एक चीज खराब थी। अब रावण की बात करें अपन, की रावण और विभीषण दो भाई थे, दोनों अलग अलग था। कोई राम का दुश्मन था तो कोई राम भक्त था। ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती। तो नैतिक गुणी तो हुए वो, कोई अच्छा था कोई बुरा था। क्या हुआ? अच्छा और बुरा। अपन कृष्ण की बात करें, कृष्ण यानी कि कंस के मामा थे कंस। ठीक है, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता दर्शाता है। कोई कृष्ण के, उस टाइम कृष्ण को कोई अच्छा मानता था, कोई कंस के इशारों पे चलता था। तो ये जो भिन्नता पाई जाती है, ये होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। नैतिक, पर्टिकुलर नैतिक की अपन बात करें अच्छे और बुरे से, जब यहां पर पौराणिक चीजों से ही चला आ रहा है, तो अभी क्यों नैतिक गुण में अंतर आपको स्पष्ट नजर नहीं आएंगे? आएगा बिल्कुल, जब पहले ही अंतर था तो अभी भी अंतर आएगा। नहीं है क्या? नहीं समझ में आया कि नहीं आया सभी को? आपके अनुसार ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताइए। बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है ना? नैतिक विभिन्नता अच्छे और बुरे से। कोई किसी कार्य को अच्छा मानता है तो कोई उस कार्य को बहुत बेकार मानता है। कोई सत्य नहीं मानता, कोई असत्य कोई सत्य मान लेता है। तो ये क्या अंतर है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता है। व्यक्तिगत विभिन्नता में कौन सा पार्ट? नैतिक विभिन्नता है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया अभी तक? अगर सभी को समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। सभी लाइक कर रहे हैं ना? सभी शेयर कर रहे हैं वीडियो को? चलिए लिख लीजिए अब आप। सभी ने लिख लिया?
लिख लो आप जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चले मिटा देते हैं अब आगे बात करते हैं। तो यहां तक सभी को समझ में आया? ये जो मैंने बताया ना, व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप अलग अलग है, ये किसी भी प्रकार में व्यक्तिगत पाया जा सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर ये उन चीजों के मैंने बात करी है जिसमें आपके व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, किसी भी प्रकार से। लेकिन ये किस में होगा? या तो एक व्यक्ति में होगा या दो व्यक्ति में होगा। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि सारे संसार में ये भिन्नता पाई जाएगी। दो मतलब बहु और एक मतलब एक, बस दो में कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, एक में सिर्फ एक आएगा। तो बात करते हैं अब आगे, नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे। यहां तक सभी को व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा जिसके बारे में अपन ने बात करी है, इसके बारे में सभी को समझ में आया? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाओं के बारे में। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता की महत्वपूर्ण परिभाषा। किसके बारे में बात करेंगे? महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन स्किनर की। स्किनर की कौन सा वाला स्किनर है? ये BF स्किनर। कौन सा वाला? BF स्किनर। इसने कौन सी परिभाषा दी व्यक्तिगत? देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता में सबसे ज्यादा कार्य किया था स्किनर ने। जनक तो किसको मानते हैं? फ्रांसिस गाल्टो को। उसने ही ये सिद्धांत दिया था। लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च किया था BF स्किनर ने, बहुत ज्यादा कार्य किया था BF स्किनर ने व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ठीक है, इनकी क्या परिभाषा है सुनना। मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू या पक्ष। क्या बोला मैंने? मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू या पक्ष, इसमें यानी कि क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। अब आपको कौन से शब्द याद रखने की, आपको परिभाषा याद हो जाए। आपको याद रखना है मापन किया जाने वाला प्रत्येक पक्ष या पहलू, यानी कि हर एक पक्ष में, हर एक पहलू में, जो मैंने अभी आपको पक्ष लिखा है, हर एक पहलू, रुचि में, आदत में, उसके व्यवहार में, उसके अधिगम में, सभी में क्या पाई जाती है? एक भिन्नता पाई जाती है। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? स्किनर। BF स्किनर ने यह बात कही है। मापन किया जाने वाला, जिसका मापन संभव हो, यानी कि मात्रात्मक गुणात्मक रूप में, मात्रात्मक और संख्यात्मक रूप में। किसमें? मात्रात्मक संख्यात्मक रूप में होती है, ना कि गुणात्मक रूप में। ठीक है, आपको यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो विभिन्नता पाई जाती है वो गुणात्मक रूप में नहीं पाई जाती, गुणात्मक रूप में नहीं पाई जाती। किसमें पाई जाती है? मात्रात्मक या संख्यात्मक। आपसे पूछा जा सकता है कि मात्रात्मक रूप से भिन्नता क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता। संख्यात्मक रूप से भिन्नता कौन सी भिन्नता? व्यक्तिगत भिन्नता। जबकि गुणात्मक रूप से नहीं होती है। तो मापन किनका संभव है? इनका संभव है। मात्रा का, संख्या का, गुणात्मक, किन के अनुसार? स्किनर के अनुसार। तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपने कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, संख्यात्मक होती है। जबकि कैसी नहीं होती? गुणात्मक नहीं होती। मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू या पक्ष, ये क्या कहलाता है? स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। सभी को याद हुई कि नहीं हुई परिभाषा? याद हो जानी चाहिए। आपको याद क्या रखना है? पहलू या पक्ष। क्या याद रखना है? पहला और पक्ष। पहलू, एक पहलू होता है ना, समझ गए सभी पहलू को? एक पक्ष, उसका पक्ष, मेरा पक्ष। ठीक है, तो ये हुई स्किनर की बात। स्किनर ने सबसे ज्यादा प्रयोग किए थे, सबसे ज्यादा इसने सिद्धांत तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा रिसर्च किया था इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता पर। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन, पहले आप ऐसा करो, इसको लिख लीजिए।
मिटा दूं? चलिए, ये हुई स्किनर की परिभाषा। अब बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा, जेम्स ड्रेवर की। किसकी परिभाषा? जेम्स ड्रेवर की। इसने क्या कहा? कोई व्यक्ति अपने समूह के कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक, कौन सा? शारीरिक पक्ष, शारीरिक व मानसिक रूप से, क्या बोल रहा है ये? कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों में औसत, मानसिक गुणों में औसतन या औसत जो भिन्नता होती है, वही क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। सभी बच्चे, जो नए बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी वीडियो को शेयर करेंगे, जल्दी से जल्दी शेयर किया करें। आप जैसे ही क्लास शुरू हो जाती है ना, अपनी क्लास लगभग आती है, सभी को पता है मेरी क्लास कब आती है? 6:30 बजे मॉर्निंग में डेली क्लास लगती है अपनी साइकोलॉजी की, और दिन में 12 बजे क्लास लगती है इसी चैनल पर। किसकी? जीके की। जीके में अभी किसान आंदोलन अपन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अब खत्म हो चुके हैं किसान आंदोलन, अब आगे का मैटर चला हुआ है, ठीक है? तो आप 12 बजे और 6:30 बजे का टाइम ध्यान रखें, रेगुलर क्लासें लगती है। और प्लीज आने से पहले जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप क्लास को शेयर कर दिया करें। क्या कर दिया करें? क्लास को तभी शेयर कर दिया करें, तो मजा आ जाता है क्लास में। और जब क्लास में मजा आ जाता है ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। मान लो आप ज्यादा हुए, आज 10 है, 15 है, फिर 20 आएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि इस चैनल में बढ़ रहे हैं। जब बढ़ते हैं तो मजा आता है, ठीक है? जेम्स ड्रेवर ने, कोई व्यक्ति अपने समूह, याद रखना, अपने समूह, समूह का मतलब शारीरिक व मानसिक गुणों, ये किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। ड्रेवर ने, एक ड्रेवर की परिभाषा याद है आपको? विधायक का या नियामक होता है व्यवहार, अधिगम की परिभाषा है, और मनोविज्ञान की परिभाषा है व्यवहार कैसा होता है, विधायक या निर्माण या नियामक होता है। किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। ड्रेवर के अनुसार ही बताया था मैंने, ड्रेवर के अनुसार विधायक, विधायिका, आत्मसिद्धिका का गुण, निर्माणकारी, क्या होता है? व्यवहार होता है। किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। जेम्स ड्रेवर का नाम आते ही सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए जेम्स ड्रेवर की, ठीक है? कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों में औसत जो भिन्नता पाई जाती है, इन दोनों में, वही क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ठीक है? तो ये सिर्फ दो पक्षों की बात कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक। ये किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। याद हुआ कि नहीं हुआ? दो पक्षों की बात आ जाए, जेम्स ड्रेवर, ठीक है? लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेम्स ड्रेवर की तो नहीं, लेकिन स्किनर की परिभाषा आपको याद रहनी ही चाहिए, जिसमें मापन था। क्या था? मापन पक्ष पहलू की बात किसने कही? स्किनर ने कही। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट परिभाषा की, टाइलर की। टाइलर का नाम बुद्धि में भी आएगा, तो आप बुद्धि में भी ध्यान रखना टाइलर का, ठीक है? बहुत सी जगह टॉयलर लिखा रहता है, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, ये वही टॉयल है जो टाई बांधता है, ठीक है? टाइलर। इसने कहा कि शरीर के, बहुत अच्छी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कि शरीर के रूप, रंग, कौन कौन से शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, रुचि, शरीर के रूप, कौन कौन से पक्ष की बात कर रहा है? रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, रुचि, ये सारे याद रखने हैं आपको। ज्ञान, उपलब्धि, आदि,
आदि लक्ष्यों या पक्ष में पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। किसके अनुसार? टाइलर के अनुसार। तो आपको क्या याद रखना है कि शरीर के रूप, शरीर के रंग, शरीर के आकार, शरीर के कार्य, शरीर के गति, रुचि, ज्ञान, उपलब्धि, यानी कि टाइलर ने सभी पक्षों की बात कर ली। जिसमें सभी पक्ष थे वो तो टाइलर था। जिसमें दो शारीरिक मानसिक था उसमें कौन था? जेम्स ड्रेवर था। जिसमें पक्ष और पहलू की बात की थी वो स्किनर था। देखो मुझे भी याद हो गई, सभी को याद हो जानी चाहिए। परिभाषा ही पूछेगा व्यक्तिगत विभिन्नता में से, याद रखना है इसको। अभी मैं एग्जाम जब व्यक्तिगत विभिन्नता खत्म हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन करवाएंगे अपन, तो वहां पर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो याद हुई सभी को टाइलर की परिभाषा? चलिए, ये होती है टाइलर की परिभाषा जो आपको याद हो चुकी है। अब हर व्यक्ति आता है जो बोल के चला जाता है। कौन है? क्रो एंड क्रो। क्या नाम है? क्रो एंड क्रो। दो व्यक्ति है, दोनों अलग अलग हैं। इन्होंने साथ में अध्ययन किया है मनोविज्ञान का, इसीलिए इनका नाम आता है। सबसे ज्यादा ये परिभाषा देने में ही नाम आता है इनका। इन्होंने क्या बोला? शारीरिक क्रियाओं में सफल होने के लिए शारीरिक क्रियाओं में सफल होने में एक समूह में के लिए एक ही समूह में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता होती है। और इस भिन्नता को ही क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। किसने कहा था ये? शारीरिक क्रियाओं में सफल होने के लिए एक ही समूह में जो भिन्नता पाई जाएगी, यानी कि एक समूह के सदस्य हैं और शारीरिक फिजिकली रूप से जो भिन्न दिखेंगे वही क्या होंगे? वही व्यक्तिगत विभिन्नता होगी। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। ठीक है, यहां तक सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा किस किस ने क्या क्या बोला, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें बस। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में अपन व्यक्तिगत विभिन्नता को और आगे बढ़ाएंगे और कल की क्लास में चर्चा करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ऐसे ही टीचरों के साथ जो भी व्यवहार, आप जिस तरह से व्यवहार करते हो प्लीज अच्छा व्यवहार किया करें। जिसने अपने जीवन में जिसको भी अपना गुरु माना है, चाहे माता पिता हो, चाहे टीचर हो, वो कोई क्लास कोई पढ़ाता हो, या बचपन के टीचर हो आपके, तो प्लीज उनके सामने जो सम्मान आप बनाए रखते हो वो हमेशा बनाए रखें। एक आदर्श रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, बाय बाय।